हालेलुया। यीशु मसीह के खूबसूरत पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हैं खुदा की ताज़ीम में मरकज़ की लिखी गई अंजील उसका नामा बाप उसकी 22वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा, हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है तो जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। जोर से बोलेंगे। तशरीफ रखिएगा। खुदावंद के कलाम में जो पैसेज हमने पढ़ा है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसमें एक बड़ी अहम बात है। यहां एक ऐसे शख्स की कहानी है और वो अपने बेटे की शिफा के लिए कितना फिक्रमंद है। अपने बेटे के लिए वो कितना फिक्रमंद है। आज इस रोहे जमीन पर ऐसा कोई आदमी या औरत नहीं है जो अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने सोर्सेस के लिए, अपनी अफजाइश के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए फिक्रमंद ना हो। लेकिन इसकी हालत को देखें। इसने यीशु से कहा कि वो अक्सर आग से जले हुए लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल सरवाइव होते हैं मेडिकली तौर पर। 40%, 50%, 70% अगर लोग जल जाएं तो वो बड़ी मुश्किल सरवाइव करते हैं। और ये यीशु को कह रहा है कि वो अक्सर बहुत दफा आग में और फिर पानी में वो गिरता है, वो डाला जाता है। लेकिन उसकी डिजायर क्या है? वो क्या कह रहा है यीशु को? अगर इस पर गौर करें, अगर तू, वो यीशु को नहीं जानता, शायद जानता भी हो, लेकिन उसके अल्फाज पर गौर करें कि अगर तू कुछ कर सकता है तो क्या जी कर। वो यीशु को यह कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर, और हम पर क्या कर जी? तरस खा, हमारी मदद कर। तरस, मदद, आज हम इसके मुश्ताक हैं। हम चाहते हैं लोग हम पर तरस खाएं। हम अपनी बाद दफा हम अपनी शक्ल को इस तरह का बना लेते हैं कि लोग हम पर तरस खाने वाले, हम समझे कि इस पर तरस खाना है। लेकिन नहीं, आप उसे जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं, आपको अक्ल दी गई है, आपको दनाई दी गई है, आपको हिकमत दी गई है, आपके अंदर कलाम को रखा गया है। कहता हम पर तरस खा और हमारी मदद कर। ये उसका बाप कह रहा है और कह रहा है यीशु को। वो जानता ही नहीं कि मैं जिसे कह रहा हूं, हालेलुया,
मैं जिसके आगे खड़ा हूं, मैं जिसके रूबरू खड़ा हूं, वो इस कायनात का खालिक और मालिक है। खुदा ने उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला नाम है, और हर एक घुटना उस नाम के आगे झुकेगा। हालेलुया। वो उसके आगे खड़ा है, लेकिन उसे पता नहीं है। समटाइम लोग क्या करते हैं, समटाइम हमारी भी हालत ऐसी होती है, हम रेगुलर चर्च भी आते हैं और हम खुदा की हजूरी में होते हुए भी हम शिकवे करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद हम यतीम हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। सुने इस बात को, आप जिसकी हजूरी में हैं, यहां सालों से मजमा लग रहा है, यहां सालों से उसकी प्रेजेंस है, यहां सालों से उसका जलाल ठहरा हुआ है। और मैं ईमान रखता हूं जब तक यीशु मसीह अपनी कलीसिया को आपको लेने के लिए नहीं आएगा, उस वक्त तक यहां उसकी हजूरी लगी रहेगी और लोग बरकत पाएंगे, उसके हजूर में खड़े रहेंगे, उसकी हजूरी से अपनी बरकत को, शादमानी को, ताजगी को हासिल करेंगे। हालेलुया। इसलिए जब आप खड़े होते हैं यहां पर, आप देखा करें कि इन दीवारों के अंदर कितनी प्रेजेंस है। यहां वर्शिप होती है, यहां दुआ होती है, लेकिन आगे एक बड़ी अहम बात लिखी हुई है। 23वीं आयत में लिखा है, अब यीशु उस लड़के के बाप से कहने लगा है, यीशु ने उससे कहा, सुने इस बात को गौर से सुने, यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है, अगर तू, मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा के लोगों, चर्च, इस बात को सुने, अगर तू कर सकता है। पहले उसने कहा, आप पहले खड़े हो जाते हैं, फिर यीशु आपको जवाब देता है। अब वो क्या कह रहा है उससे, जो, ये बड़ी अहम बात है, इसका बड़ा फुकदान है, इसकी कमी है हमारी जिंदगियों में बहुत दफा। जो एतकाद रखता है, ये यीशु ने कहा उसे, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। हालेलुया। जब यीशु ने उस लड़के के बाप ने, अब आपका ये स्टेप है, उस लड़के के बाप ने फिल फॉर चिल्लाकर कहा, मैं क्या रखता हूं, मैं क्या रखता हूं, मैं क्या रखता हूं, से अगेन, मैं क्या रखता हूं, मैं एतकाद रखता हूं। हालेलुया। अगली बात वो क्या कहता है, तू मेरी बेएतकादी का क्या कर दे, बोलो जोर से बोले, तू मेरी बेएतकादी का। आज इसकी जरूरत है चर्च को, आज हमें इस बात की जरूरत है। इसलिए हमारी बरकत, हमारी ब्लेसिंग, हमारे मोजज़ात, हमारा बढ़ना, हमारा कारोबार, हमारे सोर्सेस जो है वो बढ़ नहीं रहे। आज हमें बेएतकादी का इलाज करना है, और जब तक हमारी जिंदगियों से बेएतकादी नहीं जाएगी, हम कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, लेकिन जहां हमने पहुंचना है हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे। हम सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, हम कभी इस बीमारी से परेशान हैं, कभी शुगर से, कभी ब्लड प्रेशर से, कभी जिगर से,
कभी लिवर प्रॉब्लम से, कभी हार्ट से। हम इत्तेकाद नहीं रखते। समटाइम हम सोचते हैं यहाँ तो आप रेगुलर आ रहे हैं, अगर कोई बिशारती बात है तो हम वहाँ भी मूव करते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लेकिन आपको इत्तेकाद रखना चाहिए, आपको इत्तेकाद रखना है। और जब तक हम इत्तेकाद नहीं रखेंगे, कलाम चाहे 1 घंटे का सुनाए, आधे घंटे का सुनाए, लेकिन लफ्ज एक ही आपकी जिंदगी को तब्दील करता है। आमीन। जब आप इत्तेकाद रख लेते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, जब आप ट्रस्ट करते हैं, और जब हम किसी पर इत्तेकाद रख लेते हैं, तो फिर समझे कि आपके सारे मामलात जो हैं वो खुदा की हजूरी में ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारी सोचें, हमारे ख्यालात हमेशा बिखरे रहते हैं। हम इत्तेकाद में भी कमजोर हैं। हम अपना बोझ खुद ही उठाकर भागते रहते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने बोझ को यीशु पर डालें, उस पर इत्तेकाद करें। ज़बूर 55 में लिखा हुआ है 22वीं आयत में, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हालेलुया। अपना बोझ यीशु को दे, इधर उधर मत दे। बोझ यीशु को दे, क्योंकि वो बोझ उठाता है। उसने हमारी सारी बीमारियों को, मुश्किलात को, परेशानियों को अपने ऊपर लिया और वो सलीब पर बलिदान हो गया। हालेलुया। मार किसने खाई है? मार यीशु ने खाई है। और शिफा किसने पाई है? मैंने। हालेलुया। मार किसने खाई? यीशु ने। और शिफा पाई आपने। इसलिए इस बात को समझें, यीशु की जिंदगी पर गौर करें कि कैसा है वो। यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं। मैं बाप से निकला और जमीन पर आया हूं। उसने मुझे सारा इख्तियार दिया है। बाइबल को बयान करती है पतरस के पहले खत में, अपनी सारी फिक्रें उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। ख्याल यीशु को है, फिक्रें किसी और जगह हैं, सोचें किसी और जगह लगी हुई है। इसलिए लोगों को शिफा तो मिल जाती है, लेकिन शिफा बदनों के अंदर कायम नहीं रहती। समटाइम आप चर्च में होते हैं, आपके ख्यालात किसी और जगह पर हैं। जब आप घर से निकले तो ज़बूर 100 को जरूर पढ़ा करें। जरूर खुशी के साथ उसकी बारगाहों में आओ, वर्शिप करो, उसके तख्त को लगाओ। तख्त तो लगा ही होता है, हमें उसमें शामिल होना है। और जब हम लगी हुई हजूरी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर हमारी बरकत, हमारी खुशी, हमारी शादमानी की इंतहा नहीं होती। लेकिन अजीज बहनों और भाइयों, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगली बात, ये जो कलाम आप सुन रहे हैं, ये किसी शख्स का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करना है। बहुत दफ़ा लोगों का फोकस जो होता है, लोगों की जो अटेंशन होती है, वो सिर्फ शिफा ही होती है। वो कहता है सिर्फ शिफा शिफा शिफा। वो तो होगी जहां यीशु नाम लिया जाएगा, जहां यीशु के नाम की मनाती होगी, जहां यीशु के नाम का प्रचार होगा, वहां बीमारियां जाएगी, वहां अंधों की आंखें खुलेगी, वहां लंगड़े चलेंगे, लोग हर तरह के रोगों से शिफा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके कलाम पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाइबल को उसमें लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है उसका क्या होगा? वो भलाई देखेगा। कलाम को नोश करने वाले बने,
कलाम का स्टोर करें अपनी जिंदगी में। अगर आप कलाम से भरे हुए हैं, कलाम से भरे हुए खादम, खुदा ने आपको ज़बरदस्त खादम दिया है जो कलाम से भरा हुआ है और कलाम की खिदमत करता है। लेकिन जब हम कलाम से भरे होते हैं तो इस बात को याद रखें, हालात कैसे भी हो, वाक़यात कैसे भी हो, मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए, दुख आए, तकलीफ़ें आए, लेकिन खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करता है, वो आपको तसल्ली देता है, वो आपको इत्मीनान बख्शता है। हालेलुया। लेकिन जब कलाम जिंदगी में नहीं होती, फिर आप जितनी मर्जी किसी को तसल्ली दें, फिर आप कितना मर्जी किसी के पास बैठकर उसके दुख को सुने, वो तसल्ली नहीं पाता। लेकिन जब हम कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं, फिर इस बात को समझें, खुदा अपने कलाम से जो ला तब्दील लासानी है, जिसमें ज़िंदगी है हमेशा की, जो ज़िंदगियों को तब्दील करता है, जो सूखी हड्डियों में जान डाल देता है, वो कलाम जिससे सारी दुनिया तख्लीक हुई, वो कलाम जिसमें आपका और मेरा मेयार है, वो कलाम जिसमें आपके लिए और मेरे लिए बरकत है, वो कलाम जिसमें आपके लिए और मेरे लिए हमेशा की जिंदगी है। एक बात मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, आए मेरे साथ निकालें ईमाल की किताब में, हम जल्दी से जाएंगे। हालेलुया। बाज़ दफ़ा हम अपनी शख्सियत पर गौर करते रहते हैं। 19वां बाब, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं उसकी 15वीं आयत पढ़ने लगा हूं। आप सभी जानते इस कहानी को बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, बल्कि मैं 11वीं आयत से पढ़ता हूं, फिर आपको समझ आएगी। और खुदा पौलुस के हाथों से खास खास मोजज़े दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआकर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और बुरी रूहें उनमें से निकल जाती थी। मगर बास यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यस्सु का नाम ये कहकर फूंकें कि जिस यस्सु की पौलुस मनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं। सुने इस बात को। यहां बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा पौलुस के हाथ से खास बड़े बड़े मौजज़ात कर रहा है। जब खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा हो, जब खुदा आपके चर्च को इस्तेमाल कर रहा हो, आगे एक और लाइन भी लिखी हुई है कि वहां पर बाज यहूदी, खुदा जब किसी को इस्तेमाल कर रहा हो तो साथ में दूसरे लोग भी देखा देखी शुरू हो जाते हैं। और यहां भी लिखा हुआ है, बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे, झाड़ फूंक वाली मिनिस्ट्री आप समझते हैं अच्छी तरह से, यह भी झाड़ फूंक की मिनिस्ट्री है, टेम्पररी, वक्ती। शायद काम चल जाएगा लेकिन काम नहीं चलने वाला। बहुत दफा बहुत सारे लोग इस तरह खिदमत में आ जाते हैं कि शायद हमारा झाड़ फूंक से काम चले, लेकिन यहां झाड़ फूंक की मिनिस्ट्री नहीं होने वाली। यहां लिखा है, ये इख्तियार झाड़ फूंक करते फिरते थे, ये इख्तियार किया कि जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यस्सु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यस्सु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूं।
हमने खुद देखा अपनी आंखों से। समटाइम तो लोग ये कहते हैं तुम ही चली जाते सानू भी जान दे, है ना। जब बदरूहें आ जाए, जब दूर नहीं जाती तो फिर हाँ तो जाना ही। बाद दफा लोगों की हालत भी होती है, दुआया जिंदगी कमजोर होती है, कलाम नहीं होता, फिर लोगों को ऐसे मामलात में पड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें यीशु के नाम की कसम देते हैं। लेकिन जो आगे हैं वो भी बड़ी चालाक है, वो भी बड़े होशियार हैं। देखें उनके इल्म को, देखें वो क्या कह रही हैं। और सिकवा यहूदी सरदार कान के 7 बेटे ऐसा ही किया करते थे। ये सरदार कान के बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों की मिनिस्ट्री है। अगर जो इस जमीन पर मुतफिक नहीं, वो आसमान पर कैसे मुतफिक होंगे? जो इस जमीन पर मिलकर नहीं रहते, वो आसमान पर कैसे रहेंगे? इस बात पर गौर करें। 15वीं आयत में लिखा है, बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा। अब बुरी रूह जवाब दे रही है उसको। आज भी लोग बदरूहों के साथ तमाशा लगा लेते हैं। कहां से आई है, किसने भेजा है, क्यों आई है? लेकिन यहां बुरी रूह उसको जवाब दे रही है। क्या कह रही है कि यीशु को तो मैं जानती हूं। वो जानती है यीशु को, और फिर वो ये भी कहती है और पौलुस से भी मैं वाकिफ हूं। आमीन। ये इकरार कौन कर रही है? बोले, ये इकरार कौन कर रही है? ये इकरार कौन कर रही है? ये बदरू इकरार कर रही है। अरे जब आप रूह से भरे हुए हैं, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप रूह से भरे हुए हैं, आप कलाम से भरे हुए हैं, खुदा के खादम जिनके वसीला से आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब ये आपको किसी जगह इख्तियार के साथ बैठते हैं तो वहां ये जवाब मिलेगा। बदरूहें कहेगी, मैं यीशु को भी जानती हूं, मैं बिशप तारक को भी जानती हूं, मैं तुझे भी जानती हूं। हालेलुया। अगर जिंदगियों में कलाम नहीं है, दुआ वाली नहीं जिंदगी, तो फिर यह जवाब मिलेगा, मगर तुम कौन हो? इस बात पर गौर करें। सारी रात लगे रहते हैं, जान ही नहीं छूटती। यहां भी बदरूहें कह रही हैं, मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस से वाकिफ हूं, लेकिन तुम कौन हो? अगला उनका देखें अंजाम, रिजल्ट देखें, यहां पे मिल रहा है। 16वीं आयत में लिखा है, और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूदकर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालब आकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। कितनी खतरनाक बात है। इसलिए अपने इत्काद को बहाल करें, अपनी बेइत्कादी का इकरार करें। शायद किसी जगह आपको दुआ के लिए खड़ा होना पड़े। अपनी कमजोरियों का इकरार करें, अपने आप को इस लेवल पर ले आओ कि अगर जमीन पर लोग आपको जानते हैं, आसमानों पर, आलमे बाला पर, खुदा की हजूरी में भी आपकी जान पहचान है, तो बदरूहें भी आपको जाने, वो कहे हम यीशु को भी जानती हैं, हम आपके चर्च को भी जानती हैं, हम आपको भी जानती हैं, और हम इस शख्स से जा रही है। हालेलुया। आपकी पहचान यह होनी चाहिए। और यह उस वक्त होगा मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब हम अपने अंदर से बेइत्कादी को दूर करेंगे। और फिर अगली बात जो बड़ी अहम बात है, अपने ख्यालों को खुदावंद की असीरी में लेकर आए। ख्यालों का खुदा की असीरी में आना बहुत ज़रूरी है।
हम अपनी सोचों में, हमारी जो अनाउंटिंग है, जो मसा का म्यार है, वो यहां से शुरू होता है। सोचों में, ख्यालों में उसे बसाए। आपको पता हो कि आप खुदा की हजूरी में हैं। हम बाज़ दफ़ा इकरार ही नहीं करते। हम इस बात के लिए भी अपनी ज़िंदगी पर कभी मेडिटेट नहीं करते कि मैं चर्च रेगुलर नहीं आता, मुझे इसका भी इकरार करना चाहिए। मैंने अपने हदिये, नजराने, माल से वटेवर जो भी आपने खुदा की और आपकी कमिटमेंट की है, आपने कभी उस पर भी गौर नहीं किया कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ। आपको अपनी कमज़ोरियों का भी इकरार करना है। हम ख्यालों में खोए रहते हैं, हम अपनी सोचों में खोए रहते हैं। हमें अपने ख्यालों को खुदा की असीरी में लाना है और फिर अपने ज़हन को खुदा की तरफ लगाना है। यह शिफा के लिए बड़ा ज़रूरी है। जब हम अपने ज़हन को, अपनी अटेंशन को फुली तौर पर खुदा की तरफ लगाएंगे, खुदा की हजूरी में से खुदा की कुदरत आपको छुएगी और आपके बदनों के अंदर से बीमारियां निकल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन जिस तरह उस आदमी ने कहा कि तू मेरी बेइत्कादी का क्या कर, इलाज कर, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को सरेंडर करें, हम अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करें। हम उससे कहने वाले हों कि तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। मत्ती की अंजील में लिखा उसके नामे बाप में कि यीशु जब जा रहा है, एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ है और दो अंधे राह के किनारे बैठे हुए हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, ऐ इब्ने दाऊद हम पर तरस खा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर तरस खा। हो सकता हो भीड़ में से कुछ लोगों ने उन्हें चुप करवाने की भी कोशिश की हो, लेकिन वो चुप नहीं हुए, वो चलाते रहे हैं जब तक वो यीशु के पास नहीं पहुंच गए, जब तक वो यीशु के पास नहीं पहुंच गए। पहली बात है, हमें उस पर इत्काद रखना है, अपने लबों को खोलना है, हमें चलाना है, हमें उसे कहना है, ऐ खुदा के भरे, ऐ मेरे निजात दहिंदा, ऐ मेरे बचाने वाले, ऐ मेरे शाफी, मुझ पर रहम कर। मेरे ये मसाइल हैं, मेरी ये मुश्किलात हैं और मैं ईमान रखता हूँ आप खुदा की हजूरी में हैं। और मैं ईमान रखता हूँ इस बात के लिए, जब आप अपने लबों को खोलेंगे, अपनी आवाज़ को आसमानों से ऊपर आलमे बाला तक पहुँचाएंगे। बाद दफ़ा हम दुआ करने में बड़े कमज़ोर रहते हैं। खादम आपके लिए कहते रहे दुआ करें, हाथ उठाएं, हम बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। जब तक वो बोलता है हम दुआ करते रहते हैं। लोग गुजरते गए, यीशु आगे चलता गया, लेकिन इन दोनों अंधों ने अपनी आवाज़ को बंद नहीं किया। और जब ये यीशु के पास पहुँचे हैं, आपकी मंजिल आसमानों से ऊपर है, आपका शाफी यहाँ पर उतरा हुआ है, वो मौजूद है, सिर्फ आपको इकरार करने की ज़रूरत है और इकरार करके उसे तर्क करने की ज़रूरत है। आज रात आपको ये कहने की ज़रूरत है कि तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है वो यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद है, उतरा हुआ है। हालेलुया।